तुलसी बाबा जी श्री रामचरितमानस में श्री राम जी के जो भक्त होते हैं उनके लक्षण बताते हैं। बिनु छल बेसनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो राम भक्त होते हैं उनके लक्षण ये होते हैं कि अगर उनको श्री रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है तो कभी भी, और संतों का साथ नहीं है तो कभी भी वो श्री राम जी का भक्त नहीं बन सकता है। राम भक्त का यही लक्षण है कि वह छल रहित होना चाहिए और विश्वनाथ मतलब श्री शिव जी के चरणों का वो दास होना चाहिए। मतलब पहले श्री शिव जी की भक्ति उसको मिल जाए या श्री शिव जी को प्रसन्न करे तो राम जी की भक्ति बहुत ही सरल हो जाती है। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, हित समेत विकार। ये उस समय का वाक़या है जब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे होते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी उनसे कहते हैं मुझे आप राम कथा सुनाइए। बहुत सीधा सा प्रश्न है। भरद्वाज जी का प्रश्न था कि ये वही राम हैं जो दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हैं, या जो श्री शिव जी जिनका स्मरण करते हैं ये वो राम हैं? क्या ये दोनों राम एक ही हैं? कृपया मुझे विस्तार में बताइए। तो जब राम भक्त में इतनी उत्सुकता देखी याज्ञवल्क्य ऋषि ने, तो भरद्वाज जी की उत्सुकता देख करके श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा लें पहले कि ये वास्तव में राम भक्ति सुनना चाहते हैं और इनके अंदर कितना उत्साह है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जानबूझकर उनको पहले शिव कथा सुनाई। जब शिव कथा सुनाई तो और कोई होता तो कहता मैंने तो आपसे राम कथा पूछी थी, आप तो शिव कथा सुना रहे हैं। लेकिन जो ये भरद्वाज मुनि थे वो बहुत ही पुलकित हो गए और उनका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि राम भक्त की यही पहचान है कि उसकी आँखों से आंसू होंगे। अगर उसको भक्ति समझ में आ रही है, कथा समझ में आ रही है और राम का स्वरूप समझ में आ रहा है तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसके रोम पुलकावित होंगे, रोम रोम उसके खड़े हो जाएंगे। ये दोनों लक्षण भरद्वाज जी के अंदर थे। उसके बाद श्री याज्ञवल्क्य ऋषि शिव जी की कथा सुनाते हैं पहले, और श्री शिव जी की कथा इस प्रकार सुनाते हैं कि श्री शिव जी बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही शांत। कहाँ से वो इतने शांत रहते हैं, कहाँ से उनके अंदर ये लक्षण आया, इसके बारे में श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं। मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, तेहि गिरि पर्वत विपट बस विशाला, निन नित नूतन सुंदर सब काला। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि इस कैलाश पर्वत पर एक वट का वृक्ष है, बहुत ही भयंकर वृक्ष है और वहाँ पर एकदम शांति है। शिव जी वहीं पर अपना बागंबर बिछा करके स्वयं आसन लगाए हुए बैठे हैं और उस जो वट का वृक्ष है उसकी एक खासियत है कि कभी वो मुरझाता नहीं है, हमेशा नित्य नूतन सुंदर सब काला। एक बार तही तर प्रभु गए, उस एक बार श्री शिव जी उसके पास गए और तर विलोक और उचित सुख से उनको वहाँ बहुत अच्छा लगे और वहाँ बैठ गए। और वहाँ बैठने के बाद वो श्री राम जी का ध्यान करने लगे, श्री राम जी के पास बिल्कुल मस्त हो गए। दोस्तों